अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेड इन पाकिस्तान को इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको डेली हमारी अच्छी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो दोस्तों, आपने अंदाज़ा किया होगा कि एक मज़दूर बेचारा सारा दिन खज्जल ख्वार होता है, सारा दिन मज़दूरी करता है, सारा दिन नौकरों की तरह लगा रहता है और आखिर में शाम को उसको 500 रुपये मिलते हैं। क्यों? वो सिर्फ अपने हाथों से काम लेता है, अपने जिस्म से काम लेता है, किसी दूसरे। ये तो बिल्कुल सच है कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, बिल्कुल अपनी मेहनत मज़दूरी करके खाता है और ये उससे बेहतर है कि किसी के आगे हाथ फैलाया जाए। लेकिन अगर यही काम वो जहन से करे, थोड़ा दिमाग लगा कर करे, तो वो बहुत ज़्यादा कमा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है अब सब लोगों का जहन एक जैसा तो होता नहीं है। किसी आदमी का बिज़नेस माइंड जहन होता है, बिज़नेस माइंड होता है, किसी का नहीं होता, किसी का मजदूरी वाला ही होता है। अगर ऐसा हो तो गधे और घोड़े में तो फ़र्क ही ना रहे। गधा बेचारा सारा दिन काम करके भी कुछ नहीं करता और घोड़ा थोड़ा सा काम करके भी, आपको पता है कि वार एनिमल या वार मशीन उसको जाना जाता है। हालांकि घोड़ा गधे जितना काम नहीं करता, लेकिन फिर भी घोड़े की वैल्यू ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरत के वक्त काम आता है। इसी तरह हम लोग भी अगर सिर्फ मेहनत करने वाला, सिर्फ हार्ड वर्क करने वाले अमीर होते तो फिर मज़दूर अमीर होते, फिर इसके अलावा और सामान उठाने वाले अमीर होते। लेकिन ऐसा नहीं है। लोग वो अमीर होते हैं, वो लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास माइंड होता है, जिनके पास बिजनेस माइंड होता है, जिनके पास पैसा इकट्ठा करने वाली मशीनों जैसा दिमाग होता है। जो बंदा ये जानता है कि यार मुझे क्या करना है, कैसे करना है। आपको मैंने मज़दूर की मिसाल दी। एक मज़दूर 8 से 10 घंटे काम करता है, शाम को उसको सिर्फ 500 रुपये मिलते हैं। जबकि इसी के मुकाबले में मैंने कई बार देखा है कि एक 10-12 साल का लड़का, 15 साल का लड़का जो सुबह स्कूल में जाता है, पढ़ के आता है, शाम को उसकी माँ उसको अंडे उबाल के देती है। तो मैं खुद पर्सनली जो है ना, वो ऐसा अंडे बेचने वाले लड़के को जानता हूँ। उसकी 15-16 साल एज थी, पढ़ता स्कूल में, शाम को वो अंडे बेच रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि यार आप कितने अंडे बेच लेते हो? बोलता है मैं डेली उबले हुए 150 से 200 अंडे बेच लेता हूँ। तो मैंने कहा भाई कितना कमा लेते हैं? बोलता है मुझे 8 से 9 रुपये में पड़ता है, क्योंकि मैं होलसेल पर लेता हूँ। वैसे 10 रुपये का है, लेकिन मुझे ये 9 रुपये में मिल जाता है और मैं ये आगे उबाल के 15 रुपये में सेल करता हूँ। मैंने कहा तो फिर? बोलता 150 से 200 अंडा मैं सेल कर लेता हूँ। मैंने कहा यार वेरी गुड। मैं पूछा कितनी देर में? बोलता है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे, 1.5 से 2.5 घंटे तक टाइम लगता है। मैं शाम को आता हूँ तो घूमता हूँ, कहीं स्टॉप पर रुकता हूँ, मतलब 2 से एवरेज 2 घंटे में मैं ये सारा काम कर लेता हूँ। मतलब 150 से 200 अंडा मैं सेल कर लेता हूँ। उबाल घर वाले देते हैं, पानी में उबालना होता है। तो आप फ़र्ज़ करें कि 9 की बजाय आप 1 रुपया ऊपर उसके उबालने का ख़र्चा लगा लें, उसको लेके आने का, लेके जाने का, उबालने का, और 5 रुपये उसका सीधा प्रॉफिट समझ लें। तो 200 अंडे के हिसाब से आप यकीन जाने कि वो कितना सेल कर लेता। 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, सीधा 1000 की वो 2 घंटे में 1000 कमा लेता है। जबकि एक मज़दूर 8 से 10 घंटे में सिर्फ 500 कमाता है। अब वो आप सोचेंगे कि यार मज़दूर सारा साल कमाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी छुट्टियां होती हैं। अंडों का बिज़नेस भी सारा साल नहीं चलता, तो दूसरे बिज़नेस आ जाते हैं। चाट का बिज़नेस आ जाता है, समोसों का बिज़नेस आ जाता है। इसके बारे में भी फिर कभी आपसे डिस्कस होगी। तो भाई जहन से काम करना चाहिए। जहन से काम करेंगे तो पैसा आएगा। सिर्फ हार्ड वर्क करने से पैसा नहीं आता, दिमाग लगा के हार्ड वर्क करने से पैसा आता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजम बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट, अपने दोस्त अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।